हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को करा के गया था, ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी आपकी और चैप्टर नंबर तुम्हारे 3.3 के क्वेश्चन हो रहे थे। ठीक है ना, 3.3 के क्वेश्चनों में मैं आपको क्वेश्चन भी छोड़ के गया था और आपसे कह गया था कि भाई आप लोग इन क्वेश्चनों को कर लेना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 22 तक आप लोगों को बता गया था कि 22 तक आपसे आसानी से हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो 22 तक क्वेश्चन कर लिए होंगे, और नहीं किए हो तो कमेंट करके बता देना। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ हो तो उसको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। बता देना जो क्वेश्चन नहीं हुआ हो। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 23, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 23। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। दिया हुआ है तुम्हारा, दिया हुआ है tan 4x बराबर, तुम्हें सिद्ध करना 4 tan x 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर x, और अपॉन में तुम्हें क्या है, अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x और ये रखा प्लस tan 4x, ठीक है ना। ये तुम्हें सिद्ध करना है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट काफ़ी है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में मोस्ट लगवाता हूँ उनको विशेषली ध्यान से देखा करो, और वो क्वेश्चन ये मान लीजिए कि 90% आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो tan 4x आपको दिया हुआ है, तो वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल आसान सा है। LHS ले लीजिए इसकी, LHS दे रखी है आपकी tan 4x। मुझे एक बात बताओ, इस tan 4x को मैं tan 2 इंटू 2x लिख दूँ तो कुछ गलत लिख दिया कि मैंने? tan 2 इंटू 2x लिख दें हम तो कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है? अब गलत नहीं लिखा है तो इसको मैं यदि पूरे को थीटा मान लूँ तो क्या कौन सा फॉर्मूला बन गया? चूंकि tan 2 और इसको मान लिया मैंने थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। थीटा किसको माना था इसको, तो इसलिए आप लोग tan 2 इंटू 2x इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो 2 इंटू tan 2x, ठीक है ना। अब थीटा की जगह 2x आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ठीक है ना। फिर दोबारा से और लगा सकते हो, देखो tan 2x हो गया, यहाँ पे भी tan 2x है, तो फिर दोबारा से इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू इसका लगा रहा हूँ मैं 2 tan x आएगा ओनली, और 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये तो इसका है ओनली। अब ये वाला अपॉन 1 माइनस इसका भी लगाए तो देखो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इस पे क्या है स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखिए ऐसा करिए, इस 2 का इससे गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा बताओ। 2 का इससे इंटू करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 tan x अपॉन, नीचे तो ये रहेगा तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर x, नीचे अपॉन 1 माइनस स्क्वायर खोल दीजिए, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 इंटू tan स्क्वायर x, और अपॉन ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसका भी स्क्वायर। ठीक है भाई, अलग अलग स्क्वायर कर दिया ऊपर नीचे। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ऊपर तो यही है तुम्हारा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अपॉन इसका इसमें गुणा करें तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस tan स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर। देखो इससे एक बार कट जाएगा, ठीक है भाई, एक बार कट जाएगा। तो इधर से मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। देख लेना, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, बिल्कुल आसान सा है एकदम। मुझे एक बात बताइए भाई,
इनका जब गुणा करते हैं चार संख्याओं का तो ध्यान रखना ऊपर वाली का तो इससे करते हैं और बीच वाली का बीच वाली से करते हैं। तो देखो बीच में आपका कैंसिल हो गया, एक रह गया, यहाँ जीरो मत समझ लेना भाई, इसको जीरो कर दें, कटता है तो एक रह जाता है। इसका इससे गुणा करेंगे तो देखो 4 इंटू 10x, इसका इंटू हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स से, ठीक है ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स से, स्क्वायर तो कट ही गया और नीचे क्या रह गया तुम्हारा अकाउंट में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ऊपर गुणा कर दो लगभग 4 10 एक्स, या फिर ये तो लाना ही था तुम्हारा, ठीक है ना, ये तो लाना ही था ऊपर वाला, तो इसको तो छेड़ो ही मत ऊपर वाले को, तो ये तो लाना ही है तुम्हें 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि गुणा हमें ये तो लाना ही है सिद्ध करने में, ठीक है। नीचे वाले को सॉल्व कर लो, इसका स्क्वायर खोले, इसको मैं a मान लो और इसको b मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और माइनस 2ab a इंटू बी, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स, और माइनस में क्या तुम्हारा 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ से खोल दिया। अब मुझे एक बात बताइए, इसको करेंगे ये तो ऐसे कैसे 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 4x माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा 4 10x, ठीक है ना, और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और अपॉन 1, देखो माइनस के और माइनस के कितने हो गए, ठीक है ना, ऐसे भी लिख दीजिए, फिर पहले उसको लिख दिए माइनस के 6 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 10 4x, ठीक है ना। ये किसके बराबर था, ये था तुम्हारा LHS ली थी हमने 10 4x बराबर, ठीक है ना, ये तुम्हारा RHS आंसर। काफ़ी अच्छा सवाल था, कुछ नहीं, फॉर्मूले बस, फॉर्मूलों को बेस लिए क्वेश्चन तुम्हारे हैं, ठीक है ना। देखो इसको, आप देखिए भाई, ठीक है ना, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए, क्वेश्चन 24 ये भी आसान सा ही है, cos 4x बराबर 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम से। देख लीजिए भाई, LHS ले लीजिए, LHS है तुम्हारी cos 4x, इसको भी मैं ऐसे लिख दूं अभी की तरह cos 2 इंटू 2x, तो कुछ गलत लिख दिया कि मैंने, बताइए। इस पूरे को यदि मैं थीटा मान लूँ तो चूंकि हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर, अब cos 2 थीटा, अब देखो फॉर्मूले मैंने तुम्हें दो लिखाए थे ना, एक तो लिखाया था मैंने कौन सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक लिखाया था मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो दो फॉर्मूले थे, लेकिन मैंने वहाँ जब फॉर्मूले लिखा रहा था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये फॉर्मूले सुविधा अनुसार यूज करने हैं, ठीक है, जिससे हमारी व्यवस्था बैठ रही हो हमें वो लगाना है। तो देखो यहाँ पे स्पष्ट में दिख रहा है 1 माइनस तो 1 माइनस, ठीक है, आराम से लगा सकते हो तो लगा दीजिए। इसलिए हम cos 2 इंटू 2x इसको लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है ना, 2x आएगा, x नहीं आएगा। इसको और सॉल्व करें तो 1 माइनस 2
ए स्क्वायर है और इसको साइन 2x को मैं ऐसे लिख दूँ तो कुछ गलत लिख दिया है, 2 sin x cos x, और इस पर क्या है स्क्वायर। सॉल्व करिए, 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, यहाँ प्लस में नहीं है, प्लस में कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें, यहाँ प्लस नहीं है, ये इंटू में। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 1 माइनस 2 का 4 से करेंगे तो 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही क्या है तुम्हारा आर एच एस। समझ गए ना, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था एकदम से। लिख लीजिए इसको, 24 हो गए तुम्हारे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। काफी सिंपल सा है 25वां भी। cos 6x बराबर सिद्ध करना तुम्हें 32 cos 6x cos पावर 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है ना, प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, कोई माइनस 1। ये भी बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस ये है, इसमें और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूलों पर बेस्ड है पूरा का पूरा चैप्टर। आंसर देख लीजिए भाई, एलएचएस ले लीजिए, cos 6x। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हैं 6x को, देख लीजिए। एक तो cos 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, या फिर एक ऐसे भी लिख सकते हैं cos 3 इंटू 2x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, ज़्यादातर केस में इस वाले तरीके से खोलना। क्यों खोलना, क्योंकि देखो cos 2x का फॉर्मूला छोटा सा होता है। cos 2x का होता है तुम्हारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। लेकिन 3x का फॉर्मूला जब खोलते हैं तो क्यूब आता है, उसमें स्क्वायर आते हैं, इस तरीके से बहुत बड़ा। हालांकि आंसर इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, दोनों से सही आएगा, लेकिन सरल इससे पड़ता है। ध्यान रखना, इस बारे से खोलो। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ cos 2 इंटू 3x। अब देखो यहाँ पे cos 2 थीटा के हम अभी बताए थे, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर होता है तुम्हारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो व्यवस्था हमारी जिस फॉर्मूले से बन रही है हमें वो यूज करना है। देखो इधर देखिए, इधर हमें सिद्ध करने में क्या लाना है, cos ही cos तो लाना है, cos स्क्वायर cos 4 यही तो लानी है। साइन तो नहीं दिख रहा कहीं पे भी, जब साइन नहीं दिख रहा तो आप साइन वाले फॉर्मूले को क्यों यूज करें, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लो। तो आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए cos 2 3x बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले को कर लो 2 इंटू cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर और 3x। ठीक है ना, x नहीं आएगा, क्या आएगा 3x, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 1। अब देखिए cos 3x का फॉर्मूला अब लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos 3x का 2 इंटू cos 3x का क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इस पे क्या है तुम्हारा स्क्वायर, तो माइनस के 1। कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, क्यू तो नहीं खोलना पड़ रहा है, फिर भी तुम्हें स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे तो 4 cos क्यूब x इसका स्क्वायर प्लस 3 cos x इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 cos क्यूब x और इंटू 3 cos x और माइनस 1। ठीक है ना, सॉल्व करो, 2 इंटू कितने हो जाएंगे 16 और cos, ध्यान रखना गुणा के पास ऊपर गुणा होती है, घात के ऊपर घात तो गुणा हो जाता है, तो 6x प्लस 9
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस देखो 2 8 8 दिया 24 और कॉस 4x -1। ठीक है ना। देखिए भाई ऐसा करो 2 का धक्का लगा दो इसमें, 2 का धक्का लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे 32 cos 6x इसके बाद प्लस 18, पहले इसको लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, -48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स हो गया ना गुणा, इससे 2 का गुणा कर दिया, क्या रह गया माइनस में, यही क्या था तुम्हारा RHS। ठीक है ना आंसर। तो इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन कर लीजिए, काफी सिंपल सा चैप्टर था, एकदम से बिल्कुल ही आसान। देखा होगा आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, यदि फॉर्मूले याद नहीं तो आप लोग क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। तो ये था तुम्हारा 3.3। अगला देखिए 3.4, बिल्कुल सिंपल सा है 3.4 तो एकदम से। अगला है भाई तुम्हारा 3.4, बिल्कुल सिंपल सा एकदम भाई। देखिए इसमें सबसे पहले देखो एक चीज आप ये समझ लीजिए, ये जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, 6 जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं इनका मान कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक हो सकता है इनका मान, तो वो चीज देख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालें त्रिकोणमितीय फलन ये प्रांत तथा परिसर, ये प्रांत तथा परिसर। हालांकि ये इतना ज़्यादा खास यूज नहीं है इसका, लेकिन आगे आ जाता है। ठीक है ना, इसमें तो नहीं है तुम्हारे एक्सेप्ट जब चैप्टर करेंगे इसमें ऐसा खास नहीं है बिल्कुल इसका यूज, लेकिन आगे जब पढ़ते हैं आगे काम आते हैं, फिर बीच में यहाँ पे भी काम आ जाते हैं कभी कभी, तो इस चीज़ को लिखिए। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? एक, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखूंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्रांत, ऐसे एक टेबल बना लेना, यहाँ प्रांत को डोमेन भी कहते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद परिसर, इसको रेंज कहते हैं। ये है तुम्हारे। मुझे एक बात बताओ, पहले नंबर पर क्या आता है? साइन थीटा, दूसरे पे कॉस थीटा, तीसरे पे आता है तुम्हारा टेन थीटा, चौथे पे आता है तुम्हारा कॉट थीटा, पांचवें पे आता है आपका सेक थीटा और छठवें पे आता है आपका कॉसेक थीटा। ऐसे टेबल बना देना। देखो क्या होता है, देखो साइन थीटा में आप लोग इसका प्रांत होता है आर। प्रांत मतलब उन संख्याओं का एक समूह होता है, ये तो उन संख्याओं का समूह होता है कि ये जो होता है इनपुट की तरह कार्य करता है। क्या ये इनपुट होता है, ये होता है तुम्हारा आउटपुट। मतलब आर में से कोई भी वैल्यू डाल के देखो, यहाँ पर आर में कोई भी 1000 2000 2 3 5 90 30 डिग्री 90 डिग्री 100 कुछ भी डाल के देख लीजिए, आर का मान जो आएगा वो हमेशा -1 से 1 तक ही आएगा, ना तो -1 से कम आएगा, ना +1 से ज़्यादा आएगा। -1 आ सकता है, +1 आ सकता है, जो टेबल बताई थी मैंने तुम्हें, ऊपर तो -1 नीचे +1, ठीक है ना। उससे ज़्यादा मान नहीं आएगा, चाहे कितनी ही घूम लो आप और कितनी ही बड़ी संख्या रख लो।
मान हमेशा और हमेशा कितना आएगा, -1 या फिर 1, ठीक है ना। आर की कोई सी वैल्यू रखो। ऐसे ही कॉस का यही तरीका होता है, कॉस में भी कोई सी भी वैल्यू रख लो आप, कॉस की वैल्यू भी हमेशा -1 से 1, ये भी बताया था मैंने तुम्हें, इधर तो +1 आई थी और इधर -1 आई, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू रख देगी आप। लेकिन tan में क्या होता है, देखिए tan में ये होता है कि r तो होता है, लेकिन इसमें 2n + 1 × π/2, π/2 का विषम गुणांक नहीं लेंगे, r की कोई सी भी संख्या ले लो लेने को, तो देखो क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin θ/cos θ। अब मुझे एक बात बताओ, π/2 का विषम गुणांक 2n + 1 का मतलब वो है विषम। देखो 2n, n का मान कुछ भी रख लो आप, इस 2 से क्या हो जाएगी वो सम, यदि सम में हम 1 जोड़ दें या 1 घटा दें तो वो संख्या विषम हो जाती है। कोई भी देख लीजिए आप, 2 का गुणा करो किसी भी संख्या में, सम हो या विषम हो, तो वो संख्या सम हो जाएगी। अब उस सम में 1 जोड़ दो या 1 घटा दो तो वो संख्या कैसी हो जाती है, विषम। तो वही है यहाँ पे, इसका मतलब है विषम संख्या। तो π/2 का विषम गुणांक नहीं होना चाहिए। जैसे π/2 का मैं ले लूँ 3 × π/2, तो π/2 का कैसा होगा, विषम गुणांक। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये तो हो जाएगा sin 3π/2 ये वाली, और यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos 3π/2। यही तो कह रहे हैं भाई, थीटा का एक ही मान रखा जाएगा आर में से कोई सा मान रख दो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं होना चाहिए, वो जब भी तो हमने घटा दिया आर में से घटा दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए, देखो ये जो वैल्यू है π/2 के गुणांक पर cos थीटा का मान 0 हो जाता है। ये उस वाले डायग्राम में बताया होगा मैंने, ये जो डायग्राम बताया था, ठीक है ना। π/2 का कोई सा भी गुणांक हो, सम हो, देखो सम गुणांक तो हो ही नहीं सकता है, सम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 2 से फिर वो सम संख्या कट जाती है। तो π/2 के विषम गुणांक पर cos थीटा का मान क्या होता है, 0। और 0 का जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित आती है, ठीक है ना, यानी कि अपरिभाषित। अरे 0 का भाग नहीं लगा सकते हम किसी भी संख्या में, 0 का भाग लगाएंगे तो वो संख्या अपरिभाषित होती है, इसलिए ये संख्या नहीं हो सकती है। और इसका मान जो आता है वो -अनंत से +अनंत तक आता है। ये भी तुम्हें बताया था मैंने, ऊपर तो +अनंत आया था और नीचे -अनंत आया था, ठीक है ना। इस तरीके से बताया था। ऊपर देखो साइन का +1 आया था, -1, +अनंत -अनंत, इधर +1 इधर -1, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉट, अब कॉट का देख लीजिए, जैसे कॉट थीटा, कॉट में क्या आता है cos थीटा और अपॉन साइन थीटा, लेकिन साइन किस पे 0 होता है उसको नहीं लेंगे बस। तो r तो ले सकते हैं, लेकिन r में से हमें n पाई, मतलब पाई का कोई भी गुणा, मैंने बताया था तुम्हें, पाई का समगुणा जो, पाई इस पे ही तो आई थी, विषम गुणा जितना इधर समगुणा, तो पाई का समगुणा जो है विषम गुणा जो साइन थीटा का मान पाई के गुणज पर क्या होता है 0, तो इसलिए यहाँ पे n पाई में लेंगे और इसका मान भी -अनंत से +अनंत तक होता है, ठीक। इसके बाद देखिए सेक थीटा की बात करें तो r तो लेंगे। अब सेक थीटा में भी क्या होता है तुम्हारा, सेक थीटा में भी क्या होता है 1/cos थीटा, तो फिर cos थीटा आ रहा है, जैसे यहाँ आ रहा था तुम्हारा, तो फिर इस जगह जैसे हमने यहाँ ये नहीं लिया था विषम गुणांक, तो यहाँ पर भी नहीं लेंगे, 2n + 1 × π/2 ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा तुम्हारा r, रियल नंबर आएगा, मतलब वास्तविक संख्या कुछ भी आ सकती है, वास्तविक संख्या आएगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं आएंगे। कोई भी वैल्यू रख के देख लेना आप, टेबल जो 10th क्लास में पढ़ के आए हो उसको देख लेना, आर आ रहा होगा, लेकिन इनके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही होगी सेक थीटा की, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे r माइनस, इसमें फिर वही साइन आएगा, नीचे साइन आएगा तो n पाई, ठीक है ना, और इसका मान भी r होता है, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। तो ये थी तुम्हारी टेबल, काफ़ी काम आती है आगे चल के भी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रांत क्या होते हैं, पर्सन क्या होते हैं, कंपटीशन में भी, छोटे मोटे कंपटीशन होने उनमें भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई tan थीटा का पर्सन क्या होगा, tan थीटा का प्रांत क्या होगा, इस तरीके से ये वैल्यू पूछ ली जाती है। तो इनको याद कर लेना आप लोग, और याद करने की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, आसानी से हो जाती है कि भाई ये इनपुट वैल्यू है, ये आउटपुट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये थी तुम्हारी इनपुट और आउटपुट वैल्यू, इनको देख लेना, ठीक है। तो फिर आज के लिए काफ़ी इतना ही, बाकी का कल बताएंगे, ठीक।